पिछले वीडियो में स्कटिंग के बारे में जो बताया था और उस पे पहले बनाया था सीआरपीएफ के फ्रेड स्टेटमेंट किस प्रकार से बनता है, उसको ऑटोमेटिक तरीके से बनाया था। उसको कुछ कार्मिकों ने देखकर मुझे कॉल किए थे और कमेंट में भी आया था कि नॉमिनल रोल को किस प्रकार से ऑटोमेटिक तरीके से बनाएंगे और कम समय में हम बना सकते हैं। इसमें काफ़ी समय लगता है, तो हम उसके मद्देनज़र रखते हुए अभी इसको एक कम से कम लगने वाला एक नॉमिनल रोल कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो उसके मैंने एक ट्रिक ढूंढ निकाला हूँ, उसको आपके इस वीडियो के माध्यम से भी शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से मेरे हिसाब से काफ़ी समय को बचा सकते हैं। तो इस तरीके को चलिए देखते हैं किस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से है कि आप कुछ चीज़ों तो जिसके कार्मिकों का फोर्स नंबर और नाम कुछ चीज़ें हैं जो आपको टाइप तो करना ही पड़ेगा, जैसे उनका एड्रेस है और पीपीएस का, वो तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बाकी चीज़ में कुछ चीज़ें हैं वो निकाला हूँ जो आप उसको ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा वीडियो को शुरू करने से पहले इसका फीचर देखिए किस प्रकार से होता है। जैसे कि दोस्तों सीरियल नंबर तो हम अपने कर सकते हैं, फोर्स नंबर तो मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। और जैसे रैंक तो हमारा फिक्स है, रैंक फिक्स है, जैसे कि एसी हो, इंस्पेक्टर, एसआई, एचसी, कांस्टेबल, कांस्टेबल ट्रेड जो भी है, आपको ये ऑटोमेटिक तरीके से लिस्ट आ जाएगा। जिसका जो भी है ये देखो लिस्ट आ जाएगा। जो भी उसका रैंक होगा आप उसको सिलेक्ट करके, जैसे इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर, और अगर एसी होगा तो इसका एसी सिलेक्ट कर देना इस तरीके से। उसके बाद उसका नाम तो टाइप करना है और कंपनी का जो भी है कंपनी, तो आप इसको मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा नहीं है, आप कंपनी का कोई ज़रूरत नहीं है इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की। अगर हेडक्वार्टर में कोई है तो उस कंपनी का लिस्ट बना सकता है, नहीं तो इस प्रकार से आप ये छोटा वाला प्लस आ जाएगा, इस ड्रैग कर देने से वो अपने आप उड़ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने एक तरीका, जैसे कैलेंडर में हम सिलेक्ट करते हैं इसी तरीके से एक बनाया हूँ। जैसे कि आप जिस कर्मी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ एक एरो दिख रहा है, आप एरो देखोगे तो कैलेंडर आ जाएगा। जिस भी साल का हो, जिस भी महीना का, जिस भी दिन का हो, आप इस प्रकार से सिलेक्ट करके का साल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका बाद डेट कर लीजिए, देखो अपने आप यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये एरो को मैं क्लिक किया, 20 तारीख है तो 20 तारीख आ जाएगा। जिस भी मान लीजिए ये यहाँ भी कर देते हैं, साल भी करते हैं, यहाँ पर साल भी करते हैं, तो देखो क्या आ गया अपने आप। प्रकार से होगा डेट ऑफ एनरोलमेंट, जो भर्ती का डेट है उसी में भी ये फॉर्मूला को लगा रखे हैं, तो ये भी आप आराम से ये कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर से आप बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ एज एज मैंने एक, आप शायद एज का कॉलम नहीं रखते होंगे नॉमिनल रोल में, मैं रखा हूँ क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ता है तो एज का हम इसको एज को कैलकुलेट करने समय टाइम बहुत लग जाता है, तो फिर हम इसलिए ऑटोमेटिक तरीके से किया हूँ एज को। यहाँ जब इस डेट के अनुसार देखो, यहाँ अगर चेंज करोगे आप देख लीजिए, इसका अगर कुछ भी कर रहे हो यहाँ एज ऑटोमेटिक भी चेंज हो रहा है। प्रकार से देखो चेंज हो रहा है, इसका साल को अगर कुछ भी कर रहे हो छेड़खानी तो ये देखो चेंज होता है, अपने आप ये चेंज होता है, देख लीजिए। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप में भी सेम यही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ब्लड ग्रुप भी फिक्स है, ओ पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, इस प्रकार से जो भी जितना भी आप इसमें ऐड करके आप अपना इसको भी भर सकते हैं। यहाँ हाइट तो आपको भरना ही पड़ेगा क्योंकि किसी का फिक्स नहीं है, तो आप इसका भी भर सकते हैं। यहाँ रिलीजन भी आप इसको भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि रिलीजन भी फिक्स है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जो भी सिख है, जो भी आपका जहाँ कर्मिक है, इसी प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। कास्ट में भी आपका समय बच जाएगा, एसटी, ओबीसी, जनरल, जो भी यहाँ भी देख लीजिए, जो भी सिलेक्ट करोगे ये अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी इसी प्रकार से क्रिश्चियन करना है क्रिश्चियन कर सकते हैं, सिख करना है सिख कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया एजुकेशन। एजुकेशन में भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई 8, 10th, 12, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी जो भी है, मान लीजिए इसको हम चेंज करेंगे
तो ये BA भी आ जाएगा। ऑटोमेटिक तरीके से BCom चेंज करना है आप अपने आप से, चेंज हो जाएगा। इसमें भी कम समय आपको लगेगा, इतना टाइप करने की जरूरत नहीं। एड्रेस तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी करना पड़ेगा। स्टेट में भी आप फिक्स है स्टेट, इतना पूरा लिस्ट बना लेना एक बार। आप फिर जो भी स्टेट का है, वो बिहार का है तो बिहार का है, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़, जो भी है आपका आपका हिसाब से आप इसको भी बचा सकते हैं इसको टाइपिंग से। दूसरा है कोर्स, तो आपको करना ही पड़ेगा, या फिर कोर्स में आप को भी बना सकते हैं, हालांकि मैंने किया नहीं है। कोई भी आप लिस्ट बना सकते हैं, जितना भी कोर्स है कोर्सों का लिस्ट भी आप डाल सकते हैं। अगर आपका इतना कोर्स के बारे में जानते हैं तो इसको डाल सकते हैं। जीपीएस डाटा आपको करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये भी तो मोबाइल नंबर वगैरह आप सबसे डालना है। देखो काफी चीजें जो कि मैंने इसको आप ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, ये 7 हो गया, उसके बाद 11 चीजों में 75% तो आपको ऑटोमेटिक तरीके से मैंने बता दिया। कुछ ही चीजों जो है नाम और जीपीएस डाटा, और रह गया आपका कोर्स और एड्रेस। 3 चीजें आपको बस टाइप करना है, उतना ही, बाकी कम समय में आपका हो जाए। तो बिना देरी किए हैं दोस्तों, इसको शुरू करते हैं किस प्रकार से होता है। और दोस्तों बता दूं कि मेरा जो भी तरीका है थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मैं करता हूँ, जो अच्छा लगे डॉक्यूमेंट को आप बनाएंगे तो इस प्रकार से मैंने डिजाइन की कर रखा हूँ। आप चाहे इसको भी कर सकते हैं, ये कोई खास चीजें नहीं है, आप इसका डिजाइन भी कर सकते हैं। और दूसरा और एक चीजें हैं, फिल्टर वगैरह के भी आप, मैं इसको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल जितना भी मैंने बनाया हूँ उस चीज को मैंने आपको अभी तो प्रकार से होता है प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्मार्ट वर्क हिंदी। दोस्तों इसको बनाने के लिए मैं एक नया सीट एक्सेल का ले लेता हूँ, नाम लिख देते हैं, नॉमिनल देता हूँ। उसका बाद जैसे कि आपका जो भी डाटा है, आप पहले से तो नॉमिनल रोल बना रखे हैं, आपको इतना कोई टाइप करने की जरूरत नहीं। सेम है, इसमें मैं खाली आपको एक ऐड करता हूँ। इसी सीट को मैंने पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इस पे पेस्ट कर लेता हूँ मैंने। आप तो डिजाइन फिजाइन जो भी है, तो इसमें तो आप कुछ खास जानकारी नहीं है इसमें, तो मैंने इसको ही कर रहा हूँ अभी किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों अभी क्या करना है, आप जो भी नॉमिनल सीट कर रखे हैं तो उसमें क्या करना है, आप रैंक में क्या करना है, इस प्रकार से आप जितना भी आपका जो भी जहां से शुरू कर रहे हो नॉमिनल रोल को, क्या करना है इसी तरह आप पूरा सिलेक्ट कर लेना। 100-200 आप जितना भी आपका कर्मिक आएंगे जाएंगे तो फिर आप लगभग आप 200 तक कर लीजिए, यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आप डाटा डाटा टैब है, डाटा में जाना है, उसका बाद डाटा वैलिडेशन यहाँ पर जाना है। उसका बाद क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट मिलेगा, ये लिस्ट पे आना है। ये सोर्स है, सोर्स पे क्या करना है, आप प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, मैंने पहले वो कर रखा था इसलिए वो सोर्स में आ रहा था। तो इसमें आपका जो भी रैंक है, एससी इंस्पेक्टर SIGD जो भी है, आप क्या करना है उन्हीं का कॉमा दे के देखें, SC ऐसे का बाद कॉमा, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। SC कॉमा हो गया, इंस्पेक्टर GD SIGD SCGD
जो भी रैंक है आपका, सिटी कुक, सिटी बार्बर, सिटी के, वाटर कैरियर, इस प्रकार से आप करना है। उसका बाद ओके कर देना। ओके करने से देखो क्या होगा ना, आपका यहाँ लिस्ट आ जाएगा, डाउन लिस्ट आ जाएगा। ये इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर देंगे, ये अगर ऐसा ही है तो इसको ऐसा ही हम कर देंगे। ये भी आपका समय बच जाएगा काफी। इस प्रकार से आप करना है। उसका बाद कंपनी तो आप एक बार लिखा है तो जो भी नया कर्मी के आ रहे हैं तो उसको ऐसे ड्रैग कर देना है। मान लीजिए यहाँ कोई नया कर्मी का आया है, ऊपर से आप ऐसे ड्रैग कर देना है। अगर हेडक्वार्टर में आप राइटर वगैरह हो तो हर कंपनी का जो भी जितना भी कंपनी का है उनका लिस्ट इसी प्रकार से बनाना है। डाटा वैलिडेशन में जाकर प्रकार से बना सकते हैं इसको। मैं हालांकि मैं कंपनी का बंदा हूँ कंपनी का ही कर रहा हूँ अभी। तो फिर डेट ऑफ बर्थ में आपको टाइपिंग करने के लिए जरूरत नहीं, मैंने एक ट्रिक निकाला हूँ, उसको आप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ये दोनों को हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला लगाएंगे। आप ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि ये है कि कोड लगाना है हमारे को, तो वो हम करेंगे अभी। तो क्या करना है आपको, सिंपल जाना है, यहाँ डेवलपर टैब है, देखो एक डेवलपर लिखा हुआ है यहाँ पर, इस डेवलपर में क्लिक करना है आपको। उसका बाद यहाँ इंसर्ट मिलेगा, यहाँ देखो इंसर्ट पे क्लिक करना है। क्या करना है, उसका बाद यहाँ कोने पे देखो लास्ट में एक है मोर कंट्रोल लिखा हुआ है, देखो मोर कंट्रोल पे क्लिक करना है। यहाँ ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट डेट एंड टाइम पिकर, यहाँ लिखा होगा देखो, ये देखो डेट एंड टाइम पिकर, यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल। हाँ, ओके करना है। ओके करने के बाद ये देखो यहाँ एक छोटा प्लस का निशान आ रहा है, ये वाला, यहाँ पर सिंपल ड्रैग करना इस प्रकार से। ड्रैग करने के बाद ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है। ड्रैग कर दिया, उसका बाद क्या करना है, इस पर जा करके आप राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखो एक ऑप्शन है डेट पिकर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉपर्टीज आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सिंपल चेक बॉक्स लिखा है, इस पे चेक कर देना है। चेक करने के बाद अप्लाई, ओके, इतना ही कर देना। उसका बाद क्या करना है, प्रकार से इस पे डबल क्लिक करना है, तो आपको एक कोड यहाँ पर कोड डालने के लिए आएगा। तो कोड को किस प्रकार से हम डालेंगे, एक फॉर्मूला डालेंगे यहाँ। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है इस प्रकार से। डिलीट कर दिया का बाद क्या करेंगे, अभी एक कोड लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, इसको पॉज करके आप इसको टाइप कर देना आपका। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस कोड को भी, आप उसी सेम इसी को करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से डालेंगे अभी। तो स्किप कर देता हूँ अभी। अभी देखो इस प्रकार से आप इस प्रकार से टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इतना टाइप हो जाने के बाद देखो यहाँ पर एक चीज
शीट 1 पे हम कर रहे हैं तो शीट 1 लिखें, डेट पिकर 1 लिखा हुआ है। टारगेट में देखना मैं दे रखा हूँ F8 टू F200 और G8 टू G200। इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ से मेरा शुरू होता है कॉलम से, इस कॉलम से है तो ये देखो F8 ये कॉलम है तो F और 8 का ये सेल है, इसलिए मैं 8 कॉलम से 200 सेल तक रखा हूँ, क्योंकि 200 कर्मी के हम लोग अगर कर रहे हैं तो डाटा रख रहे हैं तो 200 तक ले रखा हूँ, क्योंकि पूरा सेल अगर मैं F और G ले लूँगा तो इसमें भी उस फॉर्मूला चढ़ जाएगा तो इसमें काम खराब हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ से और जी कॉलम वाला जो है ये इतना ही मैं ले यहाँ से नीचे तक 200 कॉलम ले रखा हूँ ऊपर दोनों सेल से। तो इसलिए मैंने दे रखा हूँ आपका जो भी अगर इस प्रकार से नहीं बनाया होगा, यहाँ से होगा तो इस प्रकार से नंबर देना है, जहाँ से शुरू करते हो आदमी का जो भी डाटा लिख रहे हो उसी का आप फॉर्मूला दे सकते हैं। और बाकी कुछ नहीं है, सेम टू सेम इस प्रकार से लिख के फिर यहाँ बैक आ जाना है। उसके बाद डिज़ाइन मोड पे क्लिक कर देना है। देखो दोनों सेल पे लग गया है। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। मान लीजिए साल का चेंज करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी है हर ये 200 कॉलम सेल में लग गया है। देखो यहाँ पे भी लगा है, तो ये आपको आसान होगा थोड़ा सा ये डेट ऑफ बर्थ और भर्ती डेट लिखने के लिए। दूसरा रहा एज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। इस डेट जो भी होगा यहाँ पर ईयर लिख के आएगा, इतना साल का है कर, तो इसमें फॉर्मूला लगा जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बराबर का निशान, डेटेड इफ ब्रैकेट देना है। उसके बाद ये सेल का भी हम एज कैलकुलेट करेंगे। सेल में हमारा है तो इस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कमा लगाएंगे, उसके बाद टुडे आज तक का अगर डेट ऑफ बर्थ इतना है, आज तक कितना ईयर हुआ है उसको हिसाब करने के लिए में लिखेंगे टुडे ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो उसके बाद फिर से ब्रैकेट बंद कर देना इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद कमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कमा, उसके बाद लिखेंगे y, उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कमा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देखो आ गया 60। प्रकार से सारा को ऐसे ड्रैग करके ले लेना। मैं पहले से ले रखा था इसीलिए जहाँ तक भी लगा है ना प्रकार से आएगा। अब आप अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ जो भी चेंज कर दोगे, यहाँ पर देखो खाली आ रहा है ना, यहाँ जो भी डेट ऑफ दोगे ना, डेट ऑफ बर्थ जो भी दोगे यहाँ पे तो ये चेंज होता रहेगा। उसके बाद क्या आ गया, आपका डेट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप में भी आपका कंपलसरी है, फिक्स है। तो ब्लड ग्रुप में भी हम क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा में ये देखो डाटा में, उसके बाद डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन यहाँ पर है, तो क्लिक करेंगे, सेम लिस्ट एक बनाएंगे प्रकार से। यहाँ सोर्स में लिखेंगे, सोर्स जितना भी ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव, कॉमा देने, पॉजिटिव कॉमा देना है, वो नेगेटिव प्रकार से आप टाइप कर देना है, नेगेटिव कॉमा देना है। उसके बाद इस प्रकार से आप जितना भी ब्लड ग्रुप है आप इसको क्लिक कर लिखना है ऐसे कॉमा लगा के, उसके बाद ओके कर देना। यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ये देखो आ गया। मान लीजिए वो नेगेटिव लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पर आ जाएगा।
सेम में भी लग जाएगा। देखो लग गया। जो भी लिखना है आपको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो भी रिलीजन है, रिलीजन में भी आप लगाएंगे प्रकार से। डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन, फिर यहाँ पर लिस्ट में चला जाना, उसके बाद सोर्स में लिखना है। इस प्रकार से जो भी रिलीजन है आपका, आप उस पर लिस्ट बना देना और यहाँ से का भी जिस कर्मी का भी भरना है प्रकार से आप चेंज करते रहना। हो गया। इसमें भी आपका समय बच जाएगा। कास्ट में भी इस प्रकार से करना है और एजुकेशन में भी इस प्रकार से करना है और स्टेट में भी। स्टेट का भी मैं बता देता हूँ, उसी प्रकार से सेम होगा, लेकिन उस डेटा वैलिडेशन में इतना नाम नहीं आएगा स्टेट का नाम। आप क्या करना है, दूसरा सीट पे चला जाना। दूसरा सीट पे जाने के बाद अल्फाबेटिकली आप स्टेट वाइज नाम लिखना। जैसे कि आंध्र प्रदेश, ये दूसरा स्टेट में लिखना है। ये मैं आंध्र प्रदेश जैसे प्रकार से लिखना, एक लिस्ट पूरा तैयार करना है। प्रकार से लिस्ट बना देना, पूरा स्टेट वो है का लिस्ट प्रकार से बना देना। के बाद सीट पे चला जाना, यहाँ पे फिर जाना डाटा में। डाटा है डाटा वैलिडेशन के बाद यहाँ अलाउ में क्या करना है, पे जाना है। उसके बाद ये सोर्स है, सोर्स पे क्लिक कर देना है। उसका बाद आपको यहाँ लिस्ट बना रखे हैं स्टेट का, पे चला जाना। उसके बाद यहाँ से ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देना, पूरा जितना भी स्टेट है उनका आ जाएगा। ये देखो इनका सेलों का नंबर आ गया यहाँ। उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ आपका आ जाएगा यहाँ स्टेट वाइज। देखो यहाँ लिस्ट आ गया। आप अभी अपने हिसाब से जो भी कभी भी आप जिसका भी डाटा भर रहे हो तो इतना ही करना है। एरो पे आप स्टेट को सकते हैं, इतना टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ और कुछ नहीं कर सकते हम। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको इस तरीका आपको पसंद आया होगा, आपको लगा होगा कि इसमें भी काफ़ी समय आपका बच सकता है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी समय बच जाएगा, क्योंकि हमारे को तो काफ़ी कॉलम जो है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया। बाकी तो कुछ चीज़ें हैं, कोर्स नंबर, नाम हो गया और एक एड्रेस हो गया और कोर्स और पीपीएस, 4 चीज को आपको टाइप करना है। बाकी चीज तो आप से बना लिया, तो इसमें काफ़ी आपका समय बच जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, को भी शेयर करना, ताकि कभी समय आप बचा सकते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।